ईशा नीलकंठ बाबा को प्रणाम, गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। देखो ये ओम का हमने अपने जीवन में ओम का उच्चारण बहुत किया है। ये कहते हैं कि ओम का जितना तुम ओम का ये शब्द अपने ये ध्वनि अपनी मुँह से जितनी जबान से निकालोगे उतना ही कल्याण होगा। देखो ये भगवान शिव मुझे भी कभी कभी ज्ञात होता है कि ये ओम शब्द का उच्चारण हर एक मंत्र के साथ मुझे लगता है, हर एक मंत्र के साथ ये जो जितने मैं मंत्र बोलती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, जो पूजा करती हूँ, ओम का पहली बार ओम का ही उच्चारण करती हूँ। ओम के उच्चारण से मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ और ओम से ही समाप्ति होती है, वो ओम से ही मेरे सारे काम होते हैं। ओम शब्द कहते हैं कि जितना भगवान शिव कहते हैं ये प्रणव और ये पंचाक्षर मंत्र जितना और कभी कभी स्वप्न भी देते हैं, कहते हैं तेने ओम शब्द का बहुत उच्चारण किया है। ओम शब्द तूने इतना जपा है, ओम शब्द हर एक चीज़ में ओम शब्द, क्योंकि हम जहाँ से चलते हैं वहीं पे जाके शुरू होता है, अंत होता है। कहते हैं कि भगवान शिव जो है आदि है, मध्य है और अंत है, अनंत है। ये ओम साक्षात भगवान शिव हैं। जितना हम ओम का उच्चारण करेंगे, जितना हम ओम की ध्वनि निकालेंगे, ओम जितना हम बोलेंगे उतने ही हम सिद्ध होते चले जाएंगे। ये पूजा अगर तुमसे नहीं होती है तो ये ओम का चाहे 2 मिनट के लिए करो, लेकिन ओम का जितना भी तुम कर सकती हो उतना ओम का करना चाहिए। हमेशा भगवान से ही शुरुआत करनी चाहिए और भगवान पर ही समाप्ति करनी चाहिए। हर एक के जीवन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें कहते हैं ये सब ये हल्के में आंकते हैं, ओम को बहुत हल्के में आंकते हैं, तो लेकिन जहाँ ओम का उच्चारण नहीं होता है वहाँ मंत्र पूर्ण नहीं होता है। जो हमने इसमें बताया था ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ओम से ही शुरू हुआ और ओम से ही मंत्र की समाप्ति हुई। ओम जितना ओम का उच्चारण करोगे, इसमें कहते हैं कि जितने मंत्र और है ये सब मंत्रों का राजा है, जितने हमारे वेद शास्त्र हैं और जितने ही मंत्र हैं सब मंत्रों का सबका इसी से करना चाहिए, ये संपुट इसी का लगाना चाहिए। हमेशा ओम का जितना तुम ओम से जो कार्य तुम शुरू करते हो वो कार्य पूर्ण होता है। ओम का जो है ओम ये अपने में ओम जो है ये हमारे जितने पूजा पाठ होता है या जितना हम जो कुछ भी करते हैं वो हम ओम से शुरू करते हैं और ओम से ही ओम पे ही समाप्ति करते हैं। तो हमने अपने जीवन में ओम का कितना किया है। मैं तो प्राणायाम सुबह करती हूँ, वो भी ओम से ही करती हूँ, सब कुछ ओम से ही करती हूँ। हमारे मुंह से ओम ही पहले निकलता है। कहते हैं ये सारे श्लोक मंत्र बाद के हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा कितना भी अगर कोई इंसान कितना भी देखो, ये मेरा फेसबुक यूट्यूब है, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती, वैसे अपना थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन इसको जो है किसी ने इसने फेसबुक पर भी जो है क्या कहते हैं ये सब जो है ये बंद कर दिया। यूट्यूब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार कर दिया। 600-700 मेरे लाइक बार होते थे, वो 600 700 500 400 इस पैसे कम 400-450 पैसे ये जो ठप हुआ, एक बार 700 पैसे ठप हुआ था एकदम। भला अब कौन सा बटन कोई दबा देता है, कोई क्या करता है ये मुझे नहीं मालूम है, पर लेकिन हालांकि हमने अपना धैर्य और संयम से काम करते रहे, क्योंकि हमें अपना काम करना, फेसबुक हो जाए बंद हो जाए, चाहे यूट्यूब बंद हो जाए, इससे चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इससे हम पर फर्क नहीं पड़ता। जो हम अपने भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की हम पूजा करते हैं। शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, माँ है, जगदम्बा, हनुमान जी है, गुरु जी है, राधा है, कृष्ण है, तो इनका हम अपने घर में जो बैठ के हम कथा सुनाते हैं वो कहते हैं, जिससे क्या होता है आदमी शांति ढूंढने के लिए बाहर जाता है, बाहर शांति नहीं है,
तुम्हारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो तुम्हारे कर्म केवल ये पंचाक्षर मंत्र और वो ये जो प्रणव मंत्र ओम नमः शिवाय से तुम्हारे जितने पाप हैं, जितने सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड साथ होता है। क्योंकि जितना ओम का उच्चारण हम करते हैं, जितना हम पंचाक्षर मंत्र का हम जाप करते हैं या हम इसका जो माला फेरते हैं, तो कहते हैं गुरु की माला फेरने के बाद में या पहले या बाद में, और ये पंचाक्षर मंत्र की जरूर वो प्रणव के साथ में माला जरूर फेरनी चाहिए। और दोनों टाइम मेरा तो खैर अभिषेक भी ओम से ही होता है और ओम नमः शिवाय से भी एक माला ये भगवान शिव के ऊपर जला अभिषेक होता है। महामृत्युंजय के से श्रृंगी से होता है, श्रृंगी से महामृत्युंजय का ओम नमः शिवाय एक एक माला उसकी होती है। और फिर रुद्री से जो होता है इस श्रृंगी से भगवान का अभिषेक, वो तो मेरे 28-29 साल हो गए वो करते करते मुझे जो है। तो ये यहाँ पर अपने को दो कहते नहीं है कि ये हमारा अरे हमारे जीवन में इतनी बाधाएं, इतनी सब कुछ बाधा दो, ये जीवन चुनौतियों से भरा होता है। ये चुनौतियाँ ही जीवन है और चुनौतियों को काटने के लिए और चुनौतियों को तुम चुनौती देने के लिए तुम्हारे पास में शक्ति और ऊर्जा ये जब ओम के साथ में हमारे अंदर विराजमान है तो हमारे अंदर तो हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये हमारा कहते हैं जो हमारे ये पुण्य कर्म है ये ही हमारी शक्ति बन के और हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि जितना हम पुण्य धर्म करते हैं, जितना हम भगवान का ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, यही शक्ति यही ऊर्जा है। ना ही हमें दुख से व्यापता है, ना सुख व्यापता है, ना ही गर्मी, ना ही सर्दी, और ना ही कोई क्या अरे ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अरे कुछ भी चीज़ नहीं है। जो चीज़ जो हमें चीज़ लेने की होती है, जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ है, वो तो हमारे पास है। कौन है? इस सब का मालिक, सबका मालिक कौन है? इस सब का मालिक इस शिव है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, सबके पिता हैं, सबकी माता जगत माता है। तो फिर किस बात का? तो वो कभी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रहने देते हैं। अगर बच्चों के पास में दुख आता है तो ये दुख काटने की शक्ति केवल शिव और शिवा के पास में है, वरना किसी के पास में नहीं है। तुम किसी के पास में जाओगे, किसी से कहोगे, किसी से करोगे तो कोई हंसी बनाएगा, कोई सामने खड़े होकर थोड़ी देर सुन लेगा, सुनने के बाद में थोड़ा देर अगर तुम्हारा दुख प्रकट करने लगेगा, वो एक अलग बात है। बाकी बाद में फिर वो भी अपने अलग हो जाएगा, हंसी मजाक बनाएगा, और ये हंसी मजाक बनाने की दुनिया है ये। तो हमें ओम का उच्चारण ये सब जो भी कुछ मैं कहती हूँ वो ही कहती हूँ, जिससे कि मैं उभर के ऊपर आई हूँ। जहाँ हम पतन से उठ के और मालूम पड़े कि हम ऊपर अपने आस्था की तरफ बढ़ गए, भगवान की तरफ हमने मुख मोड़ लिया अपना, तो ये सब कहाँ से होता है? ये सब होता है तो भगवान की शरण में जाके ओम का और पंचाक्षर मंत्र का ये जाप करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन करना चाहिए। कल अमावस्या है, सबको अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। ये अमावस्या ये जो है ये सितंबर महीने की अमावस्या है। ये जो है सितंबर की लास्ट की अमावस्या पड़ रही है महीने की, और ये जो है शनिवार को ही पड़ रही है। ये तो शनिवार को ही पूर्णमासी पड़ी थी, शनिवार को ही अमावस्या पड़ रही है, तो शनिवार को जाके शनि का जरूर करना चाहिए। हम तो जो जिस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन गए थे, मंदिर गए थे, और कल भी जाऊंगी जो है, कल भी शनि मंदिर जाके अपने पितरों के लिए और अपने जितने हमारे देव हैं, कुल देवता हैं, देखो सबसे पहले हमें अपने कुल देवता कुल देवी को मनाना चाहिए। उनके लिए एक अमावस्या का दिन होता है। अगर चलो शनि की पड़ रही है तो इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस शनि को अमावस्या नहीं होती तो हम अपने घर में करते। तो यही तो समय का देखना, समय पर करना, समय के साथ चलना, ये जितना भी है हमें सब समय के
ये समय का पहिया, समय का चक्र, इसको देख के, इसको अनुभव करके, इसको देख के, इसके साथ ही जब चलते हैं तो हमारे अंदर कोई व्याधा नहीं आती है, हमें किसी का कोई परेशानी नहीं है। ये सब कुछ हट जाओ, सब कुछ दूर हो जाओ, सब कुछ चला जाओ, सब कुछ, ये कुछ इससे हमें नहीं है। जो है उसमें हम सुखी हैं, संतुष्ट हैं। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में हम अपने खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो ये शांति हमें अपने अंदर से मिलती है, बाहर से बल्कि शांति नहीं मिलती है। तो हम चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। तो कल हमने यहाँ तक सुना दिया था, भगवान रथ पे आरूढ़ हो गए हैं, शिव आरूढ़ हो गए हैं, और ये रथ जो है ये जमीन में ये धस गया था। ये जितने घोड़े थे ये घुटनों टेक के ये जमीन पर टिक गए थे, लेकिन ये ब्रह्मा ने इनको ऊपर अपने चाबुक से चुके। ये धरणी देव भी इसको नहीं, भगवान शिव का जो है भार, ये धरणी जो है देव हैं वो भी नहीं सह सके, चूँकि उन्होंने नंदी का रूप धारण किया। नंदी का रूप धारण करने के बाद में वो सह नहीं सके थे और उनसे ना ही रथ खड़ा हुआ। तो ये ब्रह्मा ने ही कोशिश की, ये ब्रह्मा ने इसको अपने चाबुक से घोड़ों को, जब घोड़ों के चाबुक को मारी तो उस चाबुक मारने के बाद में ये ब्रह्मा ने ही जो है इस रथ को उठाया था। उठाने के बाद में भगवान प्रस्थान कर रहे हैं त्रिपुर के लिए। ये जो त्रिपुर है इसको दग्ध करने के लिए भगवान शिव ये चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद में आगे क्या होता है वो हम यहाँ तक हमने बता दिया था। तो आगे क्या होता है वो आज हम सुनाते हैं। देखो भगवान शिव चल दिए, रथ में सब कुछ था। रथ सब हर एक वस्तु से, हर एक इंसान से, हर एक पर्वत से सबसे सुसज्जित था, सब कुछ था। बाण भी उनके पास में, धनुष बाण भी उनके पास में शक्तिशाली था और सब कुछ था, मंत्र था। लेकिन भगवान शिव ने जो है यहाँ पर पहले एक शर्त और रखी थी कि अगर तुम देवताओं वो सब पशु बनने के लिए तैयार हो और मुझे पशु का आधिपत्य, पशुपत का अधिकार मुझे देते हो और मैं आदित्य मुझे बनाते हो, तो हम जो है तुम्हारे जो है ये इसको दग्ध करेंगे, वरना नहीं तो हम ये जो इन नगरों को हम दग्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये श्रेष्ठ नगर हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखो हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें अपना जो श्रेष्ठ हमने नियम व्रत साधा है हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पशुपत व्रत का नियम करना चाहिए, पशुपत व्रत करना चाहिए। और करने के बाद में यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पशु बनो, लेकिन हाँ पशु बन, हाँ ये तो उन्होंने कहा है कि तुम सब हमारे पशु हो गए तो हम तुम्हारे पशुपत होंगे, हम पशुओं के पति होंगे। तो यहाँ सब देखो, यहाँ सब चेहरे उतर गए, सबके मन में जो है बहुत ही एकदम ये हो गया कि ये शिव क्या कह रहे हैं, हमको पशु बना रहे हैं। देखो अचानक ही अगर कोई बात ऐसी हो जाती है तो कहते हैं कि हमारा तो समुद्र गिर गया, जो है हमारे अंदर इतना भी भगवान शिव के हमारे लिए इतना भी सम्मान नहीं है कि हम देवता हैं तो देवता ही रहने दें, लेकिन इन्होंने हमें पशु बना दिया। लेकिन भगवान शिव देख लेते हैं, मुस्कुराते हैं कि इन सबके ब्रह्मा विष्णु जितने देवता हैं इनके सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा कि इसमें परेशानी की और संकट की बात नहीं है, हम तुमको पशु नहीं बनाना चाहते हैं। ये पशु हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पशुपत व्रत है, इसका नियम, इसको तुम सबको ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसको व्रत करने से तुम्हारे अंदर शक्ति ऊर्जा आती है और तुम्हारे अंदर जितना तुम्हारे संकट है और वो संकट भी तुम्हारा ये इस व्रत के नियम से सब संकट भी टलते जाएंगे। जो तुम्हारे ऊपर असुर धावा बोल देते हैं वो फिर तुम्हारे ऊपर इतना वो असर नहीं कर पाएंगे। तुम अपने में सक्षम हो जाओगे, ये तुम सामर्थ्यवान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। और ये पशुपत व्रत ये बहुत कठिन व्रत है, अगर इसको कोई कर लेता है, उन्होंने भगवान शिव ने देवताओं से और ब्रह्मा विष्णु सबसे कहा अगर तुम इस व्रत को कर लेते हो तो इसको व्रत करने के बाद में फिर तुम्हारे पास में ये जो है जितनी व्याधा है, जितनी ये बाधक ये बन जाते हो, तुम जो है
जो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हो और तुम भय रहता है, तुम्हें संकट आने से तुमको भय हो जाता है, वो ये सब व्रत, इस व्रत सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस व्रत को भगवान शिव ने भी किया था। आगे की कथा में आएगा। ये जो है भगवान शिव पशुपत व्रत करने के लिए जब उनसे शुक्राचार्य से और यहाँ पार्वती कैलाश को जब सब ने जो चढ़ाई कर दी थी, और ये आगे आएगा तो ये आगे की कथा में है। तो यहाँ भगवान शिव ने भी कहा, ये पार्वती तुम अच्छे से यहाँ रहना, और हम पशुपत व्रत करने चाह रहे हैं, इसका हम ये अपने जो है ध्यान और ये व्रत करने हम जा रहे हैं, तुम आराम से यहाँ रहना। क्योंकि इसको व्रत करने से तुम्हारे जो ये समझ लो, ये एक तरह से ये दिव्य श्रेष्ठ अस्त्र है। ये पशुपत पस्तास्त्र मतलब पशुव्रत का ये अस्त्र है। इसको अस्त्र समझ लो, इसको बाण समझ लो। ये बाण है, ये अस्त्र है। यहाँ सब तैयार हो जाते हैं। तो जब उनको समझ आया तो विष्णु ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, तथेस्त, तो आपने जो कहा है और हम वही पशुपत व्रत हम करेंगे और हम पशु बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसके लिए, इस व्रत के लिए पशु बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसको पशु बनना, चूँकि भगवान ने ये संसार के जितने प्राणी हैं सबको पशु, इनको भी पशु कहा है। जगत के प्राणियों को लिए पशु कहा है कि जगत के प्राणी तो पशु हैं। तो स्थावर जंगम जितने भी होते हैं ये सब भगवान के अंतर में हैं। सब कुछ कहाँ है? ये सब भगवान से ही हैं, भगवान के अंदर हैं। जो कुछ भी 8 योनियाँ हैं वो भी भगवान शिव के अंदर हैं। सब कुछ जब उनके अंदर है तो करने के लिए संसार के प्राणी अगर इसको करते हैं तो हो सकता है ये भारत देश हमारा आज़ाद और स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि यहाँ कथा तो सुनते हैं, ये तो बात सही है, कथा सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के हर एक चीज़ के नियम होते हैं। आज संस्कृत में जो है गीता में ये ही दिया जाएगा, वो हम गीता भी सुनाएंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे भगवान जब चलते हैं, चलने के बाद में जब भगवान शिव इतने सुंदर लग रहे हैं कि इनका चिंतन ऐसे, इनकी सुंदरता का चिंतन वर्णन करना कहते हैं 100 साल में भी जो है कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। 100 साल में भी इनका वर्णन नहीं हो सकता है। जितना कि वो अच्छे लग रहे थे, ये रथ जो है सबसे जुता हुआ था, सबसे सुरक्षित, सबसे सुसज्जित था। तो इस पर चढ़ने के बाद में, लेकिन भगवान शिव जब चलते हैं, चढ़ने के बाद में ब्रह्मा ने कहा कि शिव अब देर मत करो, अब बिल्कुल देरी मत करो। क्यों मत करो? कि ये चूँकि इस समय पे ये सब इनका पतन हो चुका है, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये फिर दोबारा से इनके अंदर साहस आ जाए, या इनका जिस समय निकलने के बाद में मालूम पड़े फिर ये सब अलग अलग हो जाए। इस समय तो ये सारे एक हैं, तो इतनी जल्दी करो, चूँकि कहीं ऐसा न हो कि हम चूक जाए, हमारा ये हम मौका चूक जाए। ये मौका बहुत मुश्किल से आया है, बड़ी परेशानी से आया है। तो शिव से कहा था ब्रह्मा ने, बहुत जल्दी करो। ब्रह्मा ने बहुत तेज जल्दी उन्होंने रथ को उनको चलाया था, रथ को हाँका था बहुत जल्दी और बहुत तेज उन्होंने दौड़ाया था। लेकिन शिव जब जाते हैं तो जाने के बाद में जब शिव देखते हैं कि तीनों नगर एक हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर तीनों नगर एक हो गए हैं। जब भगवान शिव ने देखा था, इस तरह से देखने के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उनके साथ में ब्रह्मा विष्णु भी चल रहे थे, उनके साथ ऋषि मुनि सब चल रहे थे, गंधर्व चल रहे थे, उनके संग में नाग चल रहे थे, उनके भगवान शिव के साथ में ये सब चल रहे थे। और इतनी सेना थी भगवान शिव के साथ में कि ये जितने गढ़ थे, गणाध्यक्ष थे, और ये जितने भी थे सब भगवान शिव के साथ चल रहे थे और सब जयकारा बोल रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि ये तीनों नगर एक हो गए हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद में जब जैसे ही वो उन्होंने अपने बाण को साधा, जैसे ही उन्होंने अपने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद में जैसे उन्होंने ये जो अपने अंगूठे से
उसको जैसे ये अग्नि बाण चलाने को हुए तो वो बाण चला ही नहीं। जब वो बाण बार बार चलावे लेकिन वो बाण चले ही नहीं, चला ही नहीं। क्यों नहीं चला था बाण? चूंकि भगवान शिव सब कुछ कर लिया था, पर जो मुख्य काम था वो तो भूल ही गए थे। चूंकि ये कभी कभी हड़बड़ी में जब इतना सब जब जोड़ा जाता है, इतना सब जब होता है तो इंसान भूल ही जाता है। तो किसको भूल गए? जो हमारे विनायक हैं, विघ्न विनाशक हैं, जो हमारे गणेश जी हैं, जो गणेश जी उनके अंगूठा के अग्र, चूंकि देखो भगवान शिव ये रथ के अग्र भाग पर स्थित थे। भगवान शिव ये रथ के अग्र भाग पर जो है भगवान शिव विराजमान थे। और विराजमान होने के बाद में जब अंगूठा के अग्र भाग पर ये गणेश का स्थान है, लेकिन झांसी क्यों कि तुम ये एक बात होता हो, अगर कहते हैं कि ये विघ्न क्यों आते हैं, चूँकि जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ से हमें कार्य शुरू करते हैं वहाँ तो हमने गणेश जी का आह्वान किया ही नहीं। अंगूठा से बाण तो जब छूटेगा जब गणेश जी का आह्वान करेंगे, लेकिन भगवान शिव इस बात को नहीं समझ सके और नहीं समझने के कारण फिर भगवान सब देखने लगे, शिव की तरफ सब देखने लगे, सब दुखी परेशान होने लगे। लेकिन यहाँ पे आकाशवाणी होती है। जब आकाशवाणी होती है तो आकाशवाणी कहती है कि शिव तुम कुछ भूल गए हो, तुम कुछ भूल गए हो, याद करो तुम क्या भूल गए हो। भगवान शिव को ध्यान आ गया कि हमने गणेश जी का आवाहन नहीं किया है। आकाशवाणी ने कहा गणेश जी का आवाहन करो, आए अगले जो अग्र अंगूठे के अग्र भाग पे गणेश जी को गणेश जी को यहाँ पे स्थित करो। पहले कहते हैं यहाँ गणेश जी बैठेंगे तुम्हारे अंगूठे पे अग्र भाग पे। जब गणेश जी बैठेंगे तब तुम्हारा ये बाण जो है अपना कार्य करेगा, वरना नहीं करेगा। भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि जब ऐसा ही करना है तो फिर ये सब उन्होंने भगवान शिव ने काली को आवाहन किया, काली से कहा था, काली को बुलाया और काली से कहा था कि काली तुम जो है ये इनका ये गणेश जी हैं, ये विनायक हैं, ये इनका आवाहन करके इनका पूजन करो। तब ये काली ने जो गणेश जी को आवाहन करके और गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी का पूजन करने के बाद में और फिर ये गणेश जी खुश हो गए थे। होने के बाद में ये भगवान शिव के अंगूठे के अग्र भाग पर स्थित हो गए। देखो हमने कल कहा था, हमने कल देखो भगवान शिव बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव बिना शक्ति के कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति जो है ये शक्ति जो है सबका आवाहन करती है। ये कार्य शक्ति का है। ये शक्ति कहते हैं कि ये खुद भी विराजमान होती हैं और जहाँ देखती हैं कि जहाँ हमारे पति के समक्ष कोई समस्या आ गई है वहाँ पत्नी सॉल्व करती है। तो यहाँ पे जो है इस शक्ति की बहुत जरूरत थी। लेकिन उसके बाद में भगवान शिव ने ये रथ को फिर ब्रह्मा ने फिर आगे को बढ़ाया। जैसे ब्रह्मा ने आगे को ये रथ को बढ़ाया था, भगवान शिव ने अपने धनुष से और उसके बाण से एक ही बाण से और उन्होंने एकदम दर्पण पर छोड़ दिया, तीनों भाई पर छोड़ दिया। जब जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा था, बाण छोड़ने के बाद में चूंकि बाण के अग्र भाग पे अग्नि थी, अग्नि देवता थे। बाण के एक अग्र भाग पे ये जो है अग्नि देव थे। चूंकि ये भस्म करने के लिए, अब यहाँ भगवान का त्रिशूल तो था नहीं, सो त्रिशूल के मानव के त्रिशूल से, त्रिशूल में तो ये सब शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, अग्निदेव हैं, सब हैं। लेकिन ये बाण में तो आगे जो है ये विष्णु जो बाण बने थे, ये विष्णु की इन्होंने अपना देखो, विष्णु ने भी बहुत, ये ब्रह्मा ने किया तो विष्णु ने भी बहुत किया। क्योंकि विष्णु जो बाण बने थे उनके अग्र भाग पर अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में फिर उन्होंने तीनों नगर थे, एकदम तीनों नगर एक हो गए। जो है जैसे तीनों नगर एक हुए
भगवान शिव ने अपने बाण को छोड़ा, तीनों ही ये दग्ध हो गए, तीनों ही ये जलने लगे। जब तीनों ही जलने लगे तो जितने थे वहाँ सब जयकार बोलने लगे, सब जयकारा बोलने लगे। जितने देवता थे, ब्रह्मा विष्णु थे और देवता थे, ऋषि मुनि नाग जितने थे, देवगण थे, सब थे, जितने थे सब वहाँ पर जयकारा, भगवान शिव का जयकारा बोलने लगा था। और ये फूलों की बारिश होने लगी थी, ये फूलों के मालों पर के ये भगवान शिव के ऊपर और फूलों की बारिश भी हो रही थी। सब इतने प्रसन्न थे, ये सब देवता कहने लगे थे आज हमारे संकटों से ये हमें भगवान शिव ने ये संकटों से हमें बचाया है। आज ये देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया। आज देवताओं का कार्य सिद्ध कह रहे, इसके लिए इतनी हमने मेहनत की थी, इतनी परिश्रम किया था, लेकिन आज हमारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन इधर क्या होता है, इधर जो तारकाक्ष है और ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई जलने लगे तो तारकाक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भगवान शिव के सामने। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमने ये भगवान शिव के ये देवताओं के लिए ये सब ये नहीं, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो हमें हमारे साथ में हुआ है। जो भगवान शिव हमसे इतने खुश हैं, हमारी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि इन्होंने हमें जो है अपने बाण से, अपने हाथों से और हमको दग्ध किया है। ये हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये देवताओं को भी नहीं है, जो हमें देवताओं को भी नहीं मिला, जो हमें मिला है। उनको भस्म होने से, उनके अपनी मौत से उनको डर नहीं था। उनको सिर्फ उनको तो ये उनके प्रसन्नता थी, ये इच्छा थी, इसी ये प्रसन्नता थी कि हम कम से कम शिव के हाथों से ही हम दग्ध होवे, हम शिव के हाथों से ही हमारी मौत होवे। चूक देखो ये तो मालूम थी कि मौत तो है ही है, ये मौत तो सार्वभौम है। देखो मौत तो होनी थी, चूँकि असुर के पुत्र होने के बाद में इनके तारकाक्ष के पुत्र थे, ये तारकाक्ष और विद्युन्माली और कमलाक्ष, इनको ये तो मालूम थी। लेकिन ये शिव भक्त थे, ये हमेशा से शिव की भक्ति पूजा करते। हालांकि तारकासुर इनसे खिलाफ होता था। तारकासुर ने कहा कि मेरा दुश्मन है, शत्रु है, तो उनकी तुम पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो। तीनों बेटों ने कह दिया पिताजी तुम्हारा कार्य था जो तुमने किया, और हमारा धर्म है वो हम करेंगे, क्योंकि हम शिव से ही हमने शिव से ही हमने ये सब सीखा है। ये शिव ही हमारे जीवन में हमें 10 मात्र से दिखाई देते हैं और शिव ही हमें प्रिय हैं। और हम कहते हैं सब देवताओं में जो हैं वो सब हमारे इतने नहीं जितने कि शिव है, इसलिए हम शिव को हम तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने साफ कह दिया हम शिव को नहीं छोड़ेंगे, हम शिव की पूजा करेंगे, हम शिव के भक्त हैं, ये शिव हमारे गुरु हैं, ये शिव हमारे परमात्मा हैं, ये शिव हैं तो हम हैं। वो इस तरह से अपने मन में, ये पिता से भी उन्होंने ये द्वेष भाव रखा था कि ये भगवान की सेवा इन्होंने नहीं छोड़ी थी, और कहने लगे थे कि आज हमें भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, ये भगवान के शिव के दर्शन होने से आज हमारा उद्धार हो गया, आज हमें मोक्ष मिल जाएगा और हम तर गए। हमें ये तारकाक्ष हाथ जोड़ के कहने लगा, हाथ जोड़ता रहा और कहता रहा कि भगवान शिव हम पर कृपा करना, इतनी कृपा हम पर करना कि हमें अपना भक्त बनाना, और हम किसी के भक्त न होके आपके चरणों की हमें रजधूल मिलती रहे, हम आपके ही भक्त रहे। हमें इतना हमें ज्ञान प्रदान करना, हमें जन्म हमें कहीं भी देना, जन्म हमें किसी कहीं कैसे भी देना, लेकिन ये हमें ज्ञान देना, ये हमें याद है कि हम शिव भक्त हैं और शिव की हम पूजा करेंगे। ये हमें वरदान दे दो और हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ भगवान से आपने जो वरदान मांग रहे हैं, अपने मौत के लिए अपने ये मांग रहे हैं, हमें शिव की हमें शरण मिले। हमें ये शिव परमात्मा और अविनाशी है, आप तो अद्वितीय है, आप तो सकल हैं, आप तो जो है निर्विकार हैं। तो यहाँ पे वे सब तरह से भगवान शिव की
प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के तार काच बहुत बहुत स्तुति और वंदना और प्रार्थना कर रहा है। आप परमेश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, जगदीश्वर हैं, परात्पर हैं, आप सर्वदेवमय हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ईश्वर हैं, तो आप सबके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। ये सब स्तुति, इतनी स्तुति कर रहे थे वो भगवान शिव की स्तुति करते करते वो एकदम तीनों भाई ढेर हो गए, नगर के नगर ढेर हो गए। लेकिन ढेर ऐसे हुए थे, कहते हैं ये समुद्र प्रांत में, ये वन में, ये तीनों भाई वहाँ जाके गिर पड़े, जलते हुए जैसे गिरे थे वो वहीं पे उनकी राख हो गई थी। लेकिन गिरे भी थे तो अच्छी जगह पे गिरे थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी, बहुत अच्छी जगह थी। जो भगवान शिव, या भगवान शिव हो या शक्ति हो, कि अगर जब किसी का संहार भी करते हैं, किसी को मारते हैं, तो मारने के बाद में उनका उद्धार भी करते हैं, उनका स्थान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पे देखने के बाद में कहते हैं ये शिव ने फिर उनको बस कह दिया था। और जितने बच्चे थे नगर में, वृद्ध थे, बच्चे थे, सब थे, सब के सब जल गए थे, केवल मैं बचा था। ये विश्वकर्मा बचे थे। विश्वकर्मा क्यों बचे थे? विश्वकर्मा इसलिए बचे थे कि विश्वकर्मा हमेशा ये अपने दुख आपत्ति में ये भगवान शिव का ही स्मरण करते थे, भगवान शिव के ही आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। चूँकि ये विश्वकर्मा भी, भगवान शिव को भी विश्वकर्मा बहुत प्रिय है। ये मैं जो है ये भगवान शिव को भी प्रसन्न है। चूँकि ये आगे जो कल सुनाऊंगी उसमें ये सब आएगा। असुर कौन कौन असुर रह गया था, कौन असुर कहाँ चला गया था, कौन असुर को कैसे बनाया। लेकिन यहाँ देखते देखते ही ये तीनों नगर एकदम भस्म हो गए। जब होने के बाद में सारे देवता एकदम प्रफुल्लित हो गए, सब बहुत खुशियाँ मनाने लगे। मनाने के बाद में भगवान शिव ने कहा था कि ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरी पूजा करते थे, ये मेरे, हालांकि इन्होंने जो कुछ भी किया वो इन्होंने खुद नहीं किया था, ये तो महिमा विष्णु की थी, इसलिए ये भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए नहीं तो इन्होंने हमारी कभी पूजा नहीं छोड़ी थी, ये कभी हमारी आराधना नहीं छोड़ी थी। ये मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। ये श्रेष्ठ भक्तों में कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ होते हैं उन सबसे हैं। चूँकि इन्होंने आपत परेशानी में भी भगवान शिव को नहीं छोड़ा, जबकि इनको मालूम थी कि हम सब की मौत भगवान शिव के द्वारा ही होनी है, शिव के हाथ से होगी, फिर भी भगवान शिव को नहीं छोड़ा था। ये ही मनुष्य के लिए है। मनुष्य को कभी आपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, कभी भी आ जाए, अगर कोई दुख आ जाता है, बहुत सारे कह देते हैं हमें परेशानी है, हम नहीं पूजा करेंगे, अजय हमारे ऊपर इतना संकट है, क्या भगवान ये संकट हमें इतना क्यों दिया है, ये इतना संकट हमें दे रहे, तो हम भगवान को हम नहीं पूजेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर संकट आ गया है, कोई परेशानी है या कुछ भी है, भगवान शिव का धाम नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान शिव का ये चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये भगवान शिव कहते हैं, ये ही तो कहते हैं कि हम इंसान की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि इंसान को हम देखते हैं कि इस पर दुख आने के बाद में ये सोचता है कि ये किसने किया है, ये भगवान ने किया है, ये भगवान कर रहे हैं, ये इन्होंने हमें इतना कष्ट दिया, इतना हमें दुख दे रहे हैं, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। बहुत सारे ये कहते हैं कि हम सुख में हमें भगवान की पूजा बेशक हमने नहीं करी, पर भगवान की शिव की पूजा हम दुख में जरूर करेंगे। दुख में सुमिरन सब, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जो कहते हैं हमारे पास में सुख है, तो भगवान, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया है और गुरु ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, हम तो अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि आज हमारे गुरु ने हमको यहाँ आके बैठा दिया, नहीं तो हमारे अंदर क्या क्षमता थी। क्योंकि हमें तो यही याद नहीं था हम ही कौन, हमें तो यही नहीं मालूम था कि हम ही कौन है, हम कहाँ से आए हैं।
कहाँ से आए, हम कौन हैं, तो हमें तो ये ही नहीं पता था। लेकिन ये हमें जो ज्ञान हमें भगवान तो हमें भगवान के प्रति तो ज्ञान हमें जब हुआ, चूँकि पूजा तो हम जन्म से करते थे, लेकिन ये सब अपनी कथा तो नहीं जानते थे, अपने बारे में तो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सीधे स्वभाव से रहते थे और अपने मस्त रह रहे थे। लेकिन ये जब गुरु को हमने बनाया और गुरु ने ज्ञान दिया, हमारे अंदर एकदम परिवर्तन आ गया। सिलो नहीं आया, एकदम परिवर्तन आ गया। एकदम हम सारी याददाश्त आने लगी, धीरे धीरे करके हम अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगे। तो ये गुरु की कृपा होती है, गुरु ही हमें पहुंचाते हैं। लेकिन कभी दुख में ना ही भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही भगवान किसी को कष्ट देते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, कोई कष्ट नहीं देता है। ये कर्मों के कष्ट होते हैं, जो तुम कर्म करके आए प्रारब्ध में, वो तो यहाँ भोगना पड़ेगा। और तुम जो भोगते और जो और फिर भी इस जन्म में भी जो कर्म कर रहे हो, जो उसका तो ये पिछले जन्म का और इस जन्म का ये कर्म तो भोगना पड़ेगा। और इस कर्म में भोगने के लिए कोई साथी नहीं बनेगा, क्योंकि जो साथी बनेगा वो भी आधा वो भी भोगेगा, और जो भोग रहा है उसके और आगे कर्म बढ़ जाएंगे और भोगने के लिए बढ़ जाएंगे। इसलिए जो भोग रहा है उसको भोगने दो। ये तड़ापड़ अगर भोग लेता है तो हो सकता है उसका कष्ट दूर हो जाए। इसलिए कभी अगर किसी पे ऐसा ये देखो, ये संसार के जो कष्ट होते हैं ये लोक संग्रह के लिए, तो लोक कल्याण के लिए तो हमें करना चाहिए। लेकिन जब मालूम पड़े कि ये भगवान का कोप छा रहा है, तो भगवान का, माँ काली का, शिव का जब कोप छाए, तो उस समय पे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको कर्मों का फल मिल रहा है। और कर्मों का फल मिलने के लिए वो कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि जब तक वो अपने कर्मों को नहीं भोग लेगा, तब जाके वो भगवान की शरण में, और ये उल्टे घोंट डाल के वो भगवान की शरण में जाके गिर जाएगा। चूँकि भगवान भी ये नाक में तीर डाल देते हैं। कहते हैं कि जब हमने समझाया तो समझ में नहीं आया, संकेत दिए फिर भी समझ में नहीं आया, हमने सब कुछ किया लेकिन नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया और कुकर्म बढ़ते गए। संसार के जितने कुकर्म हैं वो बढ़ते जा रहे। भगवान ने कई बार सचेत किया है, कभी प्रलय आ जाते, कभी वहाँ मर गए, कभी वहाँ मर गए, कभी वहाँ, कभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये भगवान शिव और काली बार बार संकेत दे रहे हैं, लेकिन संसार के जितने प्राणी हैं कलयुग में भागते जा रहे हैं, कलयुग की तरफ भागते जा रहे हैं। भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, संकेत दे दे के अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्राणी कलयुग की तरफ भाग रहे हैं। जब कहते हैं पतंगा जो मरने के लिए ये दीपक पे बार बार जाता है, ये लाइट में जाता है मरने के लिए, अब जब जाता है तो उसे कौन रोक लेगा? तो कहते हैं कि ये जुगनू है, ये जुगनू की रोशनी में आदमी चल रहा है। ये सूर्य के प्रकाश में आदमी नहीं चल रहा है, ये जुगनू की रोशनियों में चल रहा है। ये जुगनी जो रोशनी करती है थोड़ा सा, उसके अंदर एक पट्टी बांध के चल रहा है। ये आंखों से इसको कोई दिखाई, इन जितने संसार के हैं जो भ्रष्ट हो रहे हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी भगवान के शिव हाथों से जैसे त्रिपुर दग्ध हुआ था, इनका भी ऐसा ही होना है। ये तो निश्चित है। ये कब होगा, किस समय पर होगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ भगवान शिव ने कहा था कि हमने, ये हमारे भक्त थे, हमने अपने हाथों से इनको भस्म किया है, हम इनको अच्छा जगह देंगे। भगवान शिव ने खुश होके ये गणाध्यक्ष बना दिए, ये गणों के अध्यक्ष बना दिए। ये जितने थे सब गणों के, ये तीनों भाइयों को गणों के अध्यक्ष बना दिए, और इन्होंने अपनी शरण, भगवान शिव ने इनको अपनी शरण दी। लेकिन आगे जो मैं बच गया था, और मैं के साथ में क्या हुआ था,
उसके बारे में मैं कल बताऊंगी, चूँकि आगे कथा बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये मैं के साथ में क्या हुआ था और आगे जो कौन कौन ये उद्धार हुआ था, कौन पाताल में चला गया था, कौन क्या हुआ, इसकी कथा मैं आगे कहूँगी। तो ये भगवान शिव का देखो, यहाँ भगवान यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर भगवान शिव के लिए यहाँ ये सब देवता आपसे भी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु ये सब कह रहे हैं और ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान शिव के लिए कोई कार्य बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है जो शिव के लिए किसी और की। चूँकि गणेश जी का जब आवाहन किया था तब ये प्रश्न भी उठा था कि ऐसा ये भगवान शिव जो कुछ भी हो रहा है ये सब लोक कल्याण के लिए, सब कुछ ये नियम सबको साधने के लिए। चूँकि भगवान शिव यहाँ जाहरात करते हैं कि तुम्हें कोई कार्य करना है तो गणेश जी का आह्वान पहले करना है, ये सब दिखाने के लिए, और नहीं तो भगवान शिव के लिए गणेश जी का आवाहन कोई जरूरी नहीं था। ये कार्य तो भगवान शिव बिना रथ के भी ये कार्य कर सकते थे। और ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, आप सब में बतला रहे हैं कि ये कार्य तो भगवान शिव को किसी की जरूरत ही नहीं थी, ये तो खुद अकेले ही ये सारा कार्य कर लेते थे। लेकिन इन्होंने जो है ये जो है ये सब का सहारा लिया है, इस सब को रथ में जोता है, ये रथ को तैयार किया है, गणेश का भी आवाहन किया है। ये सब भगवान शिव के लिए ये सब जरूरी नहीं था, क्योंकि भगवान शिव तो सब सर्वदेवमय हैं। तो यहाँ भगवान शिव के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते। फिर भी ये संसार के लिए, ये देवताओं के लिए क्या चीज जरूरी है का पशुपत व्रत। चूँकि भगवान शिव ने भी बाण को ऐसे नहीं चलाया था, ये पशुपत अस्त्र का उन्होंने ध्यान किया था। पशुपत अस्त्र का उन्होंने भगवान शिव ने बाण को उठाने से पहले, जैसे बाण को उन्होंने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तभी उन्हें पशुपत अस्त्र का ध्यान किया था। चूँकि देखो ये पशुपत अस्त्र है, ये बाण है, ये शक्ति है, ये ऊर्जा है। भगवान शिव ने तब उसको बाण को छोड़ा था। पहले पशुपत व्रत का अस्त्र का जो है उन्होंने ध्यान किया, उनका आवाहन किया। तो यहाँ एक एक चीज जो भगवान ने दिखाई है, समझाई है, ये सब इसीलिए समझाई है कि ये देवताओं, ये संसार के प्राणी, हम ये जो कर रहे हैं ये सब हम तुम्हें दिखाने के लिए कर रहे हैं कि तुम भी ऐसा ही करो, इसी काम को करो, आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, अपने संकटों से उद्धार करने के लिए, संकट दूर करने के लिए तुम्हें ये कार्य जो है करना। चूँकि तो भगवान शिव हमेशा कहते हैं कि हमने संसार बनाया है, संसार की हमने रचना की है, तो ऐसा न हो कि संसार में फिर भी कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, किसी अज्ञानता की कमी हो जाए, कोई ज्ञान की कमी हो जाए, अज्ञानता आ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान ये सब कार्य कर रहे हैं सबके लिए। तो हमें भगवान की शरण में, शिव की शरण में जरूर रहना चाहिए। जो अपना उद्धार चाहता है, अपने पितरों का उद्धार चाहना, चूँकि मैंने भी अपने पितरों को, सारे पितरों को मैंने उनका उद्धार किया है, ये कर करके, चूँकि ये हमने जो किया है वो आगे सबके संसार में सबको पता चली जाएगी। चूँकि हम जो करते हैं वो सबके उद्धार के लिए करते हैं, अपने लिए हम बाद में सोचते हैं। बच जाए तो हमारा है, नहीं बच जाए तो कोई बात नहीं है, ये सोचना चाहिए, ये ध्यान करना चाहिए। तो यही कहते हुए ये गर्मी है, बस इतना ही मैं बोलूँगी, आगे का जो है मैं कल बताऊँगी। ये कहते हुए सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।